Hello students, this is our science class and we are doing chapter number 8 winds, storm and cyclones. We are doing कि winds currents है वो कैसे होते हैं, जो हवा है वो कैसे होती है कि अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ से होती है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स के बारे में पढ़ा था। अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर करते हैं। यू हैव रीड अबाउट सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज इन चैप्टर 4। हमने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में पढ़ा था। इन समर गर्मियों में क्या होता है, नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स अप फास्टर। गर्मियों में क्या होता है, नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स अप फास्टर। इक्वेटर के पास लैंड है वो जल्दी गर्म होता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ लैंड इज़ हायर देन दैट ऑफ वाटर इन द ओशंस। तो जो लैंड का टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है पानी से, समुंदर से। and rises. This cause the winds to flow from the ocean toward the land. इससे क्या होता है कि हवा कहाँ से चलती है, क्योंकि जो लैंड है वो गर्म है तो उसकी हवा भी गर्म हो जाएगी, और गर्म होगी तो लाइट होके ऊपर चली जाएगी। वहाँ की जगह खाली होगी तो ठंडा क्या है, पानी के ऊपर की हवा है वो ज़मीन की तरफ आएगी। ठीक है, तो समुंदर से लैंड की तरफ आती है। दीज आर मानसून वाइंड। समुंदर के ऊपर से आ रही है तो मतलब उसमें पानी ज़्यादा है, क्योंकि समुंदर का पानी तो साथ नहीं वेपोरेट होगा, तो उन्हें क्या बोलते हैं, मानसून वाइंड बोलते हैं। द वर्ड मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन्स सीजन। अरेबिक वर्ड है मौसम, उससे ये वर्ड लिया गया है मानसून, जिसका मीनिंग होता है सीजन। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो गेट्स रिवर्स। ये समर में था, गर्मियों में इसका सर्दियों में इसका उल्टा हो जाता है। लैंड से समुंदर की तरफ हवा चलती है। इट फ्लो फ्रॉम लैंड टू ओशन, ज़मीन से समुंदर की तरफ जाती है। आई वॉन्ट टू नो वट दिस विंड्स डू फॉर अस। तो हमारे लिए हवाएं क्या करती है। द विंड्स फ्रॉम द ओशन कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन। तो जो समुंदर से ज़मीन की तरफ हवा चल रही थी उसकी वजह से बारिश आती है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ वाटर साइकिल, और ये एक वाटर साइकिल का पार्ट है। द मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन्स। जो हम मानसून हम कहते हैं ना, चौमासा आ गया उस टाइम जो हम भविष्यवाणी करते हैं वो क्या बोलते हैं, मानसून हवाएं बोलते हैं उन्हें। क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस। बारिश से जब बादल आते हैं, बारिश आती है और हमें खुशी मिलती है। फार्मर्स इन आवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन रेन्स फॉर देयर हार्वेस्ट। और जो हमारे देश के किसान हैं वो अपनी फसलों के लिए बारिश पे डिपेंड करते हैं। देयर आर मैनी फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड विद क्लाउड्स एंड रेन। और बारिश के साथ और बादलों के साथ बहुत सारे लोकल सॉन्ग्स हैं जो जुड़े हुए हैं। सिंग एंड एन्जॉय विद योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड के साथ गाकर उन्हें एन्जॉय कीजिए। इफ़ यू नो सच ए सॉन्ग, अगर आपको एक ऐसा सॉन्ग आता है। हेयर इज़ वन फॉर यू। यहाँ पे एक दिया भी गया है, देखिए ये गाना दे रखा है इन्होंने। रोरिंग क्लाउड अक्रॉस द स्काई टेल अस द मानसून इज हेयर, डार्क एंड फ्लोटिंग क्लाउड्स एंड पोर रेन ड्रॉप्स एवरीवेयर। क्लाउड्स मेक लाइटिंग फ्लैश ओवरहेड एंड इरीगेट फील्ड्स विद रेन। क्लाउड्स मेक अर्थ इज फ्रेग्रेंस स्प्रेड। ये पढ़ के देखिए, मीनिंग निकालिए इसका, नहीं आता है तो बताइए। हाउएवर इट इज़ नॉट ऑलवेज ए हैप्पी एंडिंग। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हमेशा बारिश आई और हम खुश हो जाएं। रेन ऑफन क्रिएट प्रॉब्लम। कभी कभी बारिश की वजह से प्रॉब्लम्स भी आती हैं। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम। क्या आप उनमें से कुछ बता सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट, जहाँ पे ज़्यादा बारिश आती है वहाँ बाढ़ भी आ जाती है। You can discuss the causes and solution of problem with your teacher and parents. In nature itself there are certain situations that can cause sometimes create disaster. नेचर में भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, कभी कभी डिजास्टर आ जाता है। एक्सपोज टू ह्यूमंस, और इंसान की जान को खतरा हो जाता है, एनिमल्स की प्लांट लाइफ को खतरा हो जाता है। लेट्स स्टडी टू सच सिचुएशन, थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन। और ये दोनों पानी में होते हैं, देखते हैं। थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन। थंडर स्टॉर्म, थंडर बिजली चमकना, स्टॉर्म तूफान। डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रीक्वेंटली। जो थंडर स्टॉर्म है वो इंडिया में बहुत जल्दी जल्दी आ जाता है, क्योंकि यहाँ का एरिया गर्म है, नमी वाला है। द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड। ज़्यादा टेम्परेचर है हमारी कंट्री का, तो वहाँ यहाँ पे क्या होता है,
ज़्यादा हवाएं ऊपर की तरफ जाती हैं गर्म होकर तो हवा तेज आती है। दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, तो ये पानी की बूंदों को भी ऊपर ले जाती है। वेयर दे फ्रीज, जहाँ पर वो जम जाती है। एंड फॉल डाउन अगेन, और दोबारा नीचे गिरती हैं। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलोंग विद द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड। बिजली किस लिए, बिजली की आवाज़ हमें सुनाई देती है ना, वो क्यों हुई, क्योंकि जो पानी की बूंदें हैं, ठीक है, और हवा ऊपर जा रही है, पानी की बूंदें नीचे आ रही हैं, ठीक है, उनकी वजह से लाइटनिंग और साउंड होती है। इट इज़ दिस इवेंट दैट वी कॉल ए थंडर स्टॉर्म, हम उसे क्या कहते हैं, थंडर स्टॉर्म कहते हैं। यू विल रीड अबाउट लाइटनिंग इन हायर क्लासेस में ज़्यादा आएगा। इफ़ ए स्टॉर्म इज़ अकम्पेंड बाय लाइटनिंग, अगर तूफान आता और बिजली चमकती है, वी मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशन, हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमें ये स्टेप्स देखने चाहिए। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री, पेड़ के नीचे हमें आश्रय नहीं लेना चाहिए। इफ़ यू आर इन ए फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर ए स्मॉल ट्री, अगर आप जंगल में हो तो एक छोटे पेड़ के नीचे रुको। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर मत लेटिए। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के नीचे मत रहिए, क्योंकि उसकी जो मेटालिक रोड है वो उस बिजली को अट्रैक्ट करती है। डो नॉट सीयर नियर ए विंडो, खिड़की के पास मत बैठो। ओपन गैरेज स्टोरेज शेड मेटल शेड्स आर नॉट सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर, या खुले हुए गैरेज हैं या फिर स्टोर करने के जो शेड लगे हुए हैं या मेटल के शेड हैं वो सेफ प्लेस नहीं है। एक कार और ए बस इज़ ए सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर, कार या बस में रह सकते हैं। इफ़ यू आर इन वाटर, अगर आप पानी में हैं, गेट आउट, बाहर आ जाइए। एंड गो इनसाइड ए बिल्डिंग, और बिल्डिंग के अंदर चले जाइए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम हाउ ए थंडरस्टॉर्म बिकम ए साइक्लोन, की थंडरस्टॉर्म है वो साइक्लोन कैसे बन जाता है।